एक गांव में पनीर राजा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो अपने घर पर ही अपने भाई के साथ मिलकर पनीर तैयार करके बेचता था। उनका तैयार किया हुआ पनीर बहुत नरम और फ्रेश होता था, तो लोग उसी के पास आकर पनीर खरीदते थे। आए पैसों से पत्नी और बच्चों की देखभाल करते थे। अपने भाई की शादी के लिए मेहनत करके पैसे जमाया, लेकिन वो बात भाई को नहीं बताया। एक बार पनीर राजा से उसका भाई नीरज, भैया ऐसे कितने दिन एक एक रुपया मेहनत से कमाओगे? आजकल एक नया पाउडर मार्केट में आया है भैया, उस पाउडर को पानी में मिला दो तो बस है, दूध के बिना ही पनीर तैयार हो जाता है। वैसे हम भी पनीर तैयार करके बेचेंगे तो अच्छा होगा ना भैया, हमें बहुत लाभ मिलेगा। यूं कहा। तब पनीर राजा, रे भाई, हमारा व्यापार अच्छा ही चल रहा है ना, लाभ भी ठीक से ही मिल रहा है, तो हमें और लालच क्यों चाहिए? बोलो, तुम पिताजी के गुजर जाने के पहले जो बात बताए वो भूल गए क्या? हम इतने समय से दूध, दही, पनीर सब बेचते हुए आ रहे हैं, हमेशा शुद्ध बिना मिलावट के चीजें ही हमने बेची हैं। तुम लोग भी कभी मिलावट के बगैर ही चीजें बेचना, ऐसे पिताजी ने हमसे वचन लिया है ना, भूल गए क्या? यूं कहा। तब नीरज, अब्बा भैया, अभी भी आप पिताजी को दिए वचन, माँ को दिए वचन के बारे में बोलोगे तो कैसे? ऐसे ही करोगे तो बड़ा घर, कार ये सब कैसे खरीदेंगे? अब दुनिया बहुत तेज हो गई है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। यूं कहा। तब पनीर राजा, देखो भाई, कार बंगला खरीदना हो तो ऐसे उल्टे तरीकों की जरूरत नहीं है, हम न्याय तरीके से भी कमा सकते हैं। तुम शांत रहो, मैं ही कुछ सोचता हूँ। तुम जो बोल रहे हो कार बंगला वो सब खरीद सकते हैं। यूं कहा। नीरज अपने मन में, हाँ हाँ, ऐसे मेरे बचपन से मुझे कह रहे हो, लेकिन कभी नहीं हुआ ये। यूं सोचा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। पनीर राजा अपने भाई की शादी खूब धूमधाम से किया, लेकिन दहेज नहीं लिया। नीरज की शादी हुई। एक दिन नीरज पनीर राजा के पास आकर भैया भैया कहते हुए कुछ कहने लगा। वही बगल में नीरज की पत्नी, और ऐसे क्या डरते रहते हो जी, पूछिए, यूं बोली। नीरज, भैया वो यूं कुछ कह रहा था कि नीरज की पत्नी रोजा, देखिए जेठ जी, बचपन से आपने मेरे पति से काम करवाया, लेकिन उनके लिए आपने क्या किया, हमारे लिए क्या बचाया? यूं बोली। वो सुनकर पनीर राजा बहुत दुखी हुआ। ऐसे क्या है, मैंने कभी भी उसका मेरा ऐसे अलग अलग करके उससे बात नहीं की है। ये पूरी जायदाद दोनों मिलकर ही कमाए हैं, मुझे मेरे भाई से ज्यादा जायदाद नहीं है। ये लो, आज ही ये जायदाद पूरा भाई के नाम पर लिख के दे रहा हूँ। यूं कहा। तब नीरज की पत्नी रोजा, अब्बा, आज लिख कर देने के लिए ये कोई इंद्र भवन है क्या? एक छोटा झोपड़ी है, आप लिख कर भी दे दिए तो हमारे पास व्यापार करने के लिए क्या है? मेरे पति ने जो मेहनत करके कमाया वो नाम भी आपको मिला, उस पनीर को आप फिर कभी नहीं बेचोगे, यूं वचन